कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने ख़त्म कर लिया है, अब पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट का सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पहचान देख लेते हैं। पहचान रहेगा वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है। ठीक है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आएंगे। ठीक है, पहचान सिंपल है, समझ में आ गया होगा। ठीक है क्या? अब एक नोट है इसमें, इसको ज़रा ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना हमारे लिए कि ऐसे वाक्यों में समय का प्रयोग हो सकता है। जैसे जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं उसमें समय का प्रयोग होगा, लेकिन लगातार समय का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मगर लगातार समय का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर लगातार समय का प्रयोग हो जाएगा तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट का ही एक भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर लगातार समय का प्रयोग हुआ तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान देना। मैं एग्जांपल से इसको समझा देता हूँ आपको। जैसे राम शाम को दिल्ली जा रहा है। ठीक है, तो शाम को जा रहा है यानी वो कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, लगातार समय नहीं है, एक बार जा रहा है बस। अब जैसे मैं बोलूँ राम 2 महीने से नहीं आ रहा है, तो 2 महीने से लगातार नहीं आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ठीक है क्या? अगर मैं बोलता राम आज नहीं आ रहा है तो वो किस में आता? कंटिन्यूअस में आता। मगर मैं बोलूँ राम 2 महीने से नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि लगातार समय नहीं होना चाहिए। समय होगा तो एक कांस्टेंट टाइम होगा। ठीक है, सिंपल एक समय होगा, कंटिन्यूअस समय नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना हमें। ठीक है क्या? एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे राधा 2 महीने से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, तो ये प्रेजेंट समझ में आ गया होगा क्या अंतर है कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? लगातार समय का डिफरेंस है, बस ये ध्यान देना है। ठीक है, रूल पे चला जाए तो इसमें हम इस बार क्या कर रहे हैं, हम रूल जो है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उसके और नेगेटिव सेंटेंस दोनों एक साथ ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है, तो मैं सोचा दोनों रूल एक बार ही कवर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बात? समझ में आ रहा होगा। तो रूल हमारा रहेगा, देख पा रहे हैं रूल? तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या ऐसे बोल सकते हैं सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर चेंज होता है। ठीक है, अब जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लगाएंगे इज लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे ही सी इट और कोई नाम हो पर्सनल एक आदमी का तो हम इज लगाएंगे। ठीक है, एम कब लगाना है? आई के साथ एम लगाते हैं। आर कब लगाना है? जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा। ठीक है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो तो हमें आर लगाना है। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं वे, हम लोग, वे लोग, या कोई भी, या पीपल, जैसे बहुत सारे लोग होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल होगा तब हम आर लगाएंगे। ठीक है, यू के साथ आर लगाना है हमें। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। इज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ इज लगेगा। अगर सब्जेक्ट में आई है तो एम लगेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। समझ में आ गया कब इज एम आर लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो भी सिंपल सेंटेंस रहेंगे उसके लिए क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब वाला जो है पार्ट हमारा वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। ये ध्यान देना हमें। समझ में आ रहा है क्या बात? अच्छा बात है। निगेटिव में देखिए जरा ध्यान से, कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट है, इज एम आर है, उसका नाट और वर्ब के पहले नाट लगा देना है बस, और कुछ नहीं इसमें। वर्ब से पहले हमें नाट लगाना है, बाकी रूल सेम है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्या रूल? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा रूल। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे चला जाए, चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो आज मैं पहले एग्जाम्पल देता हूँ आपको। 10 ठो एग्जाम्पल है, आपको दिख रहा होगा सामने। 10 ठो एग्जाम्पल दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, तो 10 एग्जाम्पल हैं आपके लिए। पहले आप वीडियो को रोकिए, यहाँ पे एग्जाम्पल कॉपी में अपने लिखिए और इसको रूल देखिए इसका, उसके बाद से उसको ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, उसके बाद जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो उससे मैच कराइए
और सही होता है तो अच्छी बात है, नहीं सही होता है तो अच्छे से रूल देखिए आप, सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों ने लिख लिया होगा, यहाँ पे स्क्रीन रोक के आपने लिखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो ट्रांसलेशन है, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। तो मैं यानी आई के साथ हमें क्या लगाना होता है? एम का यूज करना है। ठीक है, एक बार मैं रूल दिखा दूँ क्या? सब्जेक्ट रहेगा पहले, उसके बाद से इज एम आर है, तो आई हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, देख रहे हैं क्या इसको? मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं के लिए क्या लगेगा? आई, और आई के साथ सब्जेक्ट हो गया आई, तो आई के साथ क्या यूज करेंगे? एम का। ठीक है, क्या एम का यूज करेंगे, तो आई के साथ एम का यूज होगा। तो आई एम रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। ठीक है, मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या बात? आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात? समझ में आ रहा है क्या? और थोड़ा इसको जूम मैं कर देता हूँ कि आपको क्लियर दिखने लगे। ठीक है, अभी क्लियर दिख रहा होगा। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, ट्रांसलेशन दिख रहा है आपको? क्लियर है बात? समझ में आ रहा है क्या? अगला ट्रांसलेशन पे चलते हैं। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यानी मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रांसलेशन हमारा सेकंड है, आज चंद्रमा नहीं चमक रहा है। ठीक है, तो स्पेस थोड़ा मैं दे देता हूँ कि पता चले क्या चल रहा है। तो यहाँ पे है आज चंद्रमा नहीं चमक रहा है, तो कैसे बनाएंगे हम? सेंटेंस चालू कर सकते हैं, टुडे द मून। अब मून तो एक ही है तो हमें इज लगाना चाहिए, इज नॉट शाइनिंग, चमकने, INING, शाइनिंग। टुडे द मून इज नॉट शाइनिंग। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या बात आपको? समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या आगे चला जाए? आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रांसलेशन रहेगा, तो अगर आप मिला पा रहे हैं तो इसको सही कर लीजिए मिला के। टुडे द मून इज नॉट शाइनिंग, आज चंद्रमा नहीं चमक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रांसलेशन है, वह टीवी देख रही है। वह यानी एक लड़की की बात हो रही है, वह के लिए तो हम क्या यूज करते हैं फिर? सी। ठीक है, क्या सी इज वाचिंग, वाचिंग टीवी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बात? सी इज वाचिंग टीवी मतलब क्या? वह टीवी देख रही है। तब टीवी देखने का तो वाचिंग होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है। ठीक है, सी इज वाचिंग टीवी। समझ में आ रहा है बात? अगले ट्रांसलेशन पे चलते हैं। सही हो रहा है तो हैप्पी फील करें, अगर गलत हो रहा है तो उसको सुधार करें। ठीक है, राम शोर नहीं मचा रहा, निगेटिव सेंटेंस है। राम है तो सब्जेक्ट हमारा राम है, राम सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, नहीं मचा रहा है तो नॉट, राम इज नॉट मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? राम इज नॉट मेकिंग अ नॉइज, राम शोर नहीं मचा रहा है। ठीक है, यानी हल्ला नहीं कर रहा है, तो राम इज नॉट मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसलेशन पे चला जाए। फिफ्थ हमारा ट्रांसलेशन है, यह ट्रेन दिल्ली से आ रही है। ठीक है, तो यह ट्रेन मतलब दिस ट्रेन, क्या लिखेंगे? दिस ट्रेन। अब यह ट्रेन है, एक ही ट्रेन की बात हो रही है, तो इज आने का तो कमिंग फ्रॉम दिल्ली। समझ में आ रहा है बात? दिस ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यह ट्रेन दिल्ली से आ रही है।
अगले ट्रांसलेशन में चलें। इतना बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, निगेटिव ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो मैं के लिए मैं क्या यूज करूँगा, आई के साथ एम लगाना है, एम। अब इसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस आज ही नहीं जा रहा हूँ, तो टुडे भी तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जितने भी इसमें टाइम यूज करा है मैंने, तो आज के बारे में बताया गया है, कंटिन्यूस समय नहीं बताया गया कि मैं 1 साल से ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला गया, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे, तो समझ में आ रहा है बात, कंटिन्यूस सेंटेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसलेशन है वह बस से कानपुर जा रहा है, ठीक है। कोई आदमी है जो कि बस से कहाँ जा रहा है, कानपुर जा रहा है, तो यानी ही इज गोइंग टू कानपुर बाई बस, वह कानपुर बस से जा रहा है, यानी बस के द्वारा वो कहाँ जा रहा है, कानपुर जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। ही इज गोइंग टू कानपुर बाई बस, वह बस से कानपुर यानी बस के द्वारा कानपुर जा रहा है, ठीक है। 8वां हमारा ट्रांसलेशन है हम अपने कपड़े नहीं धो रहे हैं। हम का क्या यूज करेंगे भाई, वी आर नॉट वॉशिंग, ING वॉशिंग। अपने के लिए हम के साथ क्या लगता है, आवर क्लॉथ्स, ठीक है। अगर यही वह रहता तो क्या लगाते, हिज लगाते। अगर लड़के की बात, अगर सी है तो सी के साथ हर लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो वी आर नॉट वॉशिंग आवर क्लॉथ्स, हम अपने कपड़े नहीं धो रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। आगे चले क्या। सीता कार बहुत तेज चला रही है, तो सीता है, सीता सिंगुलर है, यस, तो इज लगना चाहिए। सीता इज ड्राइविंग अ कार बहुत तेज, वेरी फास्ट, ठीक है क्या। सीता जो है कार चला रही है, बहुत तेज चला रही है